हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन केवीएस। आज हम डिस्कस करेंगे स्क्रीन पे जो आपको टॉपिक दिख रहा है, राजस्थान के प्रमुख उद्योग या फिर मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ राजस्थान। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके रीट लेवल 1 के ईवीएस के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर मैं कहूँ कि इस टॉपिक में से क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है हमारे ईवीएस के लिए, क्योंकि इससे 1 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन तो फंस ही सकता है। एक तो ये राजस्थान से रिलेटेड है, दूसरा कंटेंट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसकी जानकारी लेंगे बिल्कुल डीप में बाइलिंगुअल। हिंदी वालों को परेशानी नहीं होगी, इंग्लिश वालों को परेशानी नहीं होगी। सेशन को बाइलिंगुअल रखने की पूरी कोशिश रहेगी। सो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग डिस्कस करते हैं आज पार्ट 1 में कुछ जो राजस्थान के उद्योग है, क्योंकि राजस्थान में बहुत सारे उद्योग है वैसे तो, बट मेजर मेजर डिस्कस करेंगे जिससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और वो मेजर मेजर बढ़ाने में मतलब 2 घंटे लग सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे हैं उसमें भी। तो मैंने उसमें से आज 2-3 रखे हैं, 3-4 रखे हैं उद्योग, उनको डिस्कस कर लेंगे। फिर कल जो है बाकी के बचे उद्योग और राजस्थान के जो संस्थाएं वगैरह हैं उद्योगों को चलाने वगैरह के लिए, उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, लेट मी डिस्कस अबाउट समथिंग। देखो, एक चीज़ है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि इंडस्ट्रीज़ जो है राजस्थान की, वो तीनों एरियाज़ में है या तीनों क्षेत्र में है। निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर में भी है, पब्लिक पब्लिक सेक्टर यानी सार्वजनिक क्षेत्र में भी है, और सहकारी क्षेत्र में यानी कोऑपरेटिव सेक्टर में भी है। यानी तीनों टाइप की मिल्स और फैक्ट्रीज हमारे राजस्थान में देखने को मिलती है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में देखने को मिले, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में, चाहे वो कोऑपरेटिव सेक्टर में। सहकारी समितियों के बारे में हम आगे इसी यूनिट में आगे पढ़ेंगे भी, मतलब आज वाली वीडियो में नहीं, बट इसी यूनिट में है, इसमें पढ़ेंगे ही। और एक चेंज मैं करने वाला हूँ अपने स्टडी के पैटर्न में। अभी तक हम लगातार चल रहे थे तो उसमें थोड़ा वक्त लग रहा था। अब हम करेंगे क्या, जो आसान टॉपिक है, जो जिसमें टाइम कम लगेगा, उसको हम तुरंत कर लेंगे साथ के साथ, ताकि उसमें दिक्कत ना हो। खैर, ये बात की बात है, अभी पढ़ लेते हैं क्या क्या मेन चीज़ है। अपना बस साथ बनाए रखिएगा और पेशेंस बनाए रखिएगा। नथिंग एल्स आई वॉन्ट एंड वी वॉन्ट। सो राजस्थान के प्रमुख उद्योग, मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ राजस्थान। राजस्थान में बहुत तरह के उद्योग पाए जाते हैं, ठीक है, बट कुछ कृषि आधारित उद्योग होते हैं, एग्रीकल्चर बेस, कुछ खनिज आधारित होते हैं, मिनरल्स बेस, और कुछ पशुओं के ऊपर आधारित होते हैं। ठीक है, कुछ वहाँ की भूमि के ऊपर आधारित होते हैं। तो उद्योग जो होते हैं बहुत तरह के बेस में होते हैं, हम इसमें से कुछ कुछ के बेस में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कृषि पर आधारित उद्योग, इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर पर बेसिकली 2-3 इंडस्ट्रीज बेस हैं, जिसमें पहला है सूती वस्त्र उद्योग यानी कॉटन टेक्सटाइल मिल, और अपना जो दूसरा है वो है चीनी चीनी मिल यानी शुगर मिल्स जो हैं वो। ये दोनों मेन है, मेजर है, इनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, इनको पढ़ेंगे, बहुत ढंग से पढ़ेंगे और कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। सूती वस्त्र उद्योग, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। देखो, सूती वस्त्रों का इतिहास हमारे भारत में बहुत पुराना रहा है। हमारे भारत में पुराने समय से ही परंपरागत तरीके से, ट्रेडिशनल मेथड से भी करके वगैरह के द्वारा सूती वस्त्रों की कताई बुनाई की जाती आ रही है। लेकिन जैसे मॉडर्नाइजेशन आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, हमने अपने पैटर्न में चेंज किया, इंडिया वालों ने भी चेंज किया। हालांकि अंग्रेज इस पैटर्न को लेके आए थे, बट इंडिया वालों ने भी चेंज किया, और फैक्ट्रीज वगैरह के माध्यम से, बड़ी बड़ी लूम्स के माध्यम से, पावर लूम्स के माध्यम से सूती वस्त्र उद्योगों का उत्पादन कर दिया। सूती वस्त्र बनाने के लिए यानी कॉटन टेक्सटाइल बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल होता है, कच्चा माल होता है, वो कॉटन होता है, यानी कपास होता है, जिसकी खेती की जाती है, और उससे हमें सूती वस्त्र मिलता है। ठीक है, तो कहाँ पे कपास की खेती ज़्यादा होती है, राजस्थान में, ये सब पढ़ेंगे अच्छी तरीके से सारी चीज़ें। ठीक है, The cotton textile industry is the oldest industry in Rajasthan. This industry occupies an important place in large scale industry. देखो, ये राजस्थान का प्राचीनतम उद्योग, जो उद्योग है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस करता है, मतलब इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है किसमें, लार्ज स्केल इंडस्ट्री में, बड़ी उद्योगों में इसका बहुत बड़ा योगदान भी है। ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चे माल, रॉ मटेरियल के रूप में कपास का यानी कॉटन का यूज किया जाता है। कॉटन को यूज करते हैं हम कच्चे माल के लिए। ठीक है, राजस्थान के श्री गंगानगर में सबसे ज्यादा कपास या कॉटन बोया जाता है। अब ये मत बोलना कि ये जो श्री गंगानगर है इंग्लिश में क्यों नहीं है। देखो, जो नाम होंगे स्टेट वगैरह के, जो डिस्ट्रिक्ट वगैरह के, वो हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो, समझ में आपको आ ही जाना है। तो इसके लिए मैंने इंग्लिश ज़्यादा यूज़ नहीं किया, बट जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं मेन जहाँ पे सच में ज़रूरत है हमें इंग्लिश की, वहाँ पे मैंने ज़रूर किया है। ठीक है,
तो श्री गंगानगर जो है वहाँ पे कॉटन को बोया जाता है सबसे ज़्यादा मात्रा में, राजस्थान में। 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। ये जितनी लाइन है सारी 1 नंबर की है। अब कुछ कॉटन मिल्स हैं हमारे राजस्थान की, उनके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें राजस्थान के बारे में स्पेसिफिकली बोला गया है कि राजस्थान के प्रमुख उद्योग। तो हम भारत की बात क्यों करेंगे ज़्यादा, हमें राजस्थान के ऊपर रहना है, ना कि भारत के ऊपर जाना है। हाँ, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बीच बीच में थोड़े बहुत टॉपिक पॉइंट टू रिमेंबर आते रहेंगे, बट मेन तो राजस्थान है, इसको सेंटर में लेकर चलो। इसकी जो पहली मिल थी वो थी द कृष्णा मिल या दी कृष्णा मिल, ठीक है, बहुत आसान नाम है, दी कृष्णा मिल। और राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो थी वो ब्यावर, ब्यावर कहाँ पे, अजमेर में, ब्यावर शहर में 1889 में स्थापित की गई। आज़ादी से पहले स्थापित ये पहली मिल थी और स्टैब्लिश की गई। आज़ादी से पहले स्थापित ये पहली स्टैब्लिश मिल थी, कौन सी, द कृष्णा मिल, ठीक है। कृष्णा मिल्स लिमिटेड निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर में स्थापित की गई थी, ये प्राइवेट सेक्टर की मिल थी, ठीक है। सेठ दामोदर दास राठी और डिक्सन कंपनी के सपोर्ट से या सहयोग से इस मिल को खोला गया, इस मिल को चलाया गया। तो द कृष्णा मिल क्या थी, पहली पैडली कॉटन मिल थी राजस्थान की 1889 में, और ये आज़ादी के पहले की पहली कॉटन मिल थी। ये प्राइवेट सेक्टर में खोली गई थी, किसके सपोर्ट से, सेठ दामोदर दास राठी और डिक्सन कंपनी के सहयोग से, ठीक है। सेकंड है एडवर्ड्स मिल। एडवर्ड्स मिल भी आज़ादी से पहले की है, 1906। एडवर्ड्स मिल का स्टैब्लिश हुआ 1906, ये भी ब्यावर अजमेर में ही है, ब्यावर अजमेर में ही इसको खोला गया। ये सार्वजनिक क्षेत्र यानी पब्लिक सेक्टर में सरकार के सहयोग से में स्थापित पहली मिल थी। जो हमारी कृष्णा मिल थी वो पहली मिल थी निजी मिल स्थापित, और वो हमारी पहली मिल थी। और ये पब्लिक सेक्टर में पहली मिल कौन सी थी, एडवर्ड्स मिल। तो अगर पूछ ले पब्लिक सेक्टर में स्थापित पहली मिल कौन सी थी, वो एडवर्ड्स मिल थी। और प्राइवेट सेक्टर में स्थापित पहली मिल यानी निजी क्षेत्र में स्थापित पहली मिल कौन सी थी, वो थी द कृष्णा मिल। और इसका स्थापना कब हुआ, 1998 से उत्पादन कार्य शुरू हुआ। देखो स्थापना तो 1906 में हो गई, लेकिन इसका कार्य था वो 1998 से शुरू हुआ। जो मैंने बोला था अभी कि उत्पादन चालू हुआ, नहीं, उत्पादन बंद हो गया था, माफ़ी चाहूँगा, उस लाइन को करेक्ट कर लीजिएगा। जिसकी स्थापना हुई थी 1906 ब्यावर अजमेर में, लेकिन इस ये पब्लिक सेक्टर में स्थापित की गई थी, लेकिन इसको 1998 में इसका उत्पादन जो था, प्रोडक्शन था, वो बंद कर दिया गया था, यानी इस मिल को बंद कर दिया गया था, ठीक है। तो इसको मतलब शुरू नहीं किया गया था, प्रोडक्शन बंद कर दिया गया था, वो मिसकम्युनिकेट हो गया, उसके चक्कर में बोल दिया, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। राजस्थान कोऑपरेटिव मिल्स, नाम ही था राजस्थान कोऑपरेटिव मिल, ये गुलाबपुर भीलवाड़ा में थी, ठीक है। टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा, नाम याद रखना, भीलवाड़ा टेक्सटाइल सिटी ऑफ राजस्थान, ठीक है। स्थापना इसका स्टैब्लिश हुआ था 1965 में। ये राजस्थान की पहली सहकारी मिल थी, यानी कोऑपरेटिव मिल थी। कोऑपरेटिव शब्द का मतलब क्या होता है, सहकारी। जब कुछ लोग मिलकर संघ बनाते हैं एक साथ और अपना काम चलाते हैं आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए, तो वो कोऑपरेटिव मिल हुई। कोऑपरेटिव हुआ उसका मतलब सहकारी हुआ। तो ऐसी कोऑपरेटिव मिल बनाई जाती थी, यानी कुछ लोग बिना सरकार की हेल्प लिए, कुछ भी हेल्प लिए, खुद अपने सहयोग से आपस में ही काम करते थे और आपस में एक दूसरे का विकास करते थे, ठीक है। लेकिन इसके लिए सरकारी कानून वगैरह भी कुछ कुछ बनाए गए हैं, इसके बारे में जब सहकारी समिति पढ़ेंगे, आर्टिकल्स वगैरह डिस्कस करेंगे। बट सहकारिता का मतलब क्या होता है, आपस में एक दूसरे का सहयोग करना और एक वो बना लेना, कमेटी टाइप की बना लेना, ठीक है। तो पहली सहकारी मिल कौन थी, कोऑपरेटिव मिल, राजस्थान कोऑपरेटिव मिल, गुलाबपुरा भीलवाड़ा, ठीक है। महाराजा उम्मेद मिल पाली में थी, है महाराजा उम्मेद मिल पाली, ठीक है। इसकी एक खास बात क्या थी कि इसकी स्थापना 1942 में हुई थी, लेकिन ये सर्वाधिक सूती वस्त्र उत्पादक मिल है, हाईएस्ट कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्टिंग मिल है ये, मतलब सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल कपड़े का उत्पादन, सूती वस्त्र का उत्पादन कहाँ से होता है, महाराजा उम्मेद मिल से, पाली, ठीक है। आदित्य मिल्स किशनगढ़ अजमेर में है, यहाँ पे भी एक मिल है आदित्य मिल। ये इसकी स्थापना 1960 में हुई, आज़ादी के बाद हुई। आज़ादी के बाद राजस्थान कोऑपरेटिव मिल की भी स्थापना हुई थी और आज़ादी के बाद 1960 में ये आदित्य मिल्स किशनगढ़ हुई थी, ठीक है। सेकंड हाईएस्ट कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग मिल, दूसरी सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल प्रोड्यूस करने वाली मिल कौन सी है, आदित्य मिल्स किशनगढ़ अजमेर, ठीक है। स्पिन स्पिन फेड स्पाइन फेड इसको कह देंगे, स्पाइनी फेड क्या था, देखो ये स्पाइनी फेड एक मुहिम कह लो या फिर एक कमेटी कह लो, एक संघ था, एक यूनियन था, एक कमेटी थी, जिसमें कुछ जो सहकारी, जो कोऑपरेटिव मिल्स थी, उनको एक साथ मिला दिया गया था और उनको एक यूनियन बना दिया गया था। इससे क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझेंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों में।
स्पिनफील्ड इज अ स्टेट अंडरटेकिंग इन राजस्थान, इट्स अ फेडरेशन यानी संघ, ये एक फेडरेशन थी, संघ थी ऑफ कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिल्स, सहकारी कताई मिलों की एक फेडरेशन थी, संघ था। स्पाइनफील्ड क्या था? स्पाइनीफेड जो था, स्पाइनीफेड एक फेडरेशन था, संघ था। स्पाइनीफेड एक फेडरेशन यानी संघ था, किसका? कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिल्स का, यानी सहकारी कताई मिलों का एक क्या था? संघ था ये, ठीक है। इट केम इनटू एग्जिस्टेंस, स्पिनीफेड की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1993 में इसकी स्थापना कर दी गई। और इसमें कितनी इंडस्ट्रीज को जोड़ा गया? सहकारी इंडस्ट्री को यानी कोऑपरेटिव मिल को जोड़ा गया। उनके नाम पढ़ लेंगे, नाम जरूर आता है। तो मिल्स अंडर स्पाइनफीड थी राजस्थान कोऑपरेटिव स्पाइनिंग मिल्स, ठीक है, राजस्थान कोऑपरेटिव स्पाइनिंग मिल लिमिटेड, गुलाबपुरा डिस्ट्रिक्ट भीलवाड़ा में, ठीक है। दूसरी थी गंगापुर कोऑपरेटिव स्पाइनिंग मिल्स लिमिटेड, गंगापुर में थी, डिस्ट्रिक्ट भीलवाड़ा। गंगापुर गिनिंग एंड प्रेसिंग सहकारी समिति लिमिटेड, गुलाबपुरा डिस्ट्रिक्ट भीलवाड़ा। और लास्ट थी गंगापुर सहकारी स्पाइनिंग समिति, गंगापुर सहकारी स्पाइनिंग समिति, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट, हनुमानगढ़। तो ये 4 जो मिल्स थी, सहकारी मिल यानी कोऑपरेटिव मिल, ये किसके अंदर आती थी? स्पाइनीफेड के अंतर्गत आती थी। और इनको इनके अंदर ले लिया गया और इससे इनका फेडरेशन यानी संघ बना दिया गया। और ये एक्शन में कब आई थी? ये 1 अप्रैल 1993 को आई थी। स्पाइनीफीड कहीं नाम दिखे और पूछ ले कब आई थी एक्शन में, कब लागू की गई, कब बनी, तो 1 अप्रैल 1993 को बनी थी। इसमें कुछ मिल्स को अंडर लिया गया था, जिसमें से ये 4 नाम मैंने आपको बता दिए, डिस्ट्रिक्ट सहित। हिंदी इंग्लिश वाले दोनों इसको कैरी कर सकते हैं आराम से। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं, उसको पढ़ लेते हैं। देखो, एक है एडवर्ड्स मिल ब्यावर, महालक्ष्मी मिल्स ब्यावर, और श्री विजया कॉटन मिल्स विजयनगर अजमेर। इन तीनों को क्या किया गया था? इन तीनों मिलों को प्राइवेट सेक्टर से, ये तीनों मिल प्राइवेट सेक्टर में हुआ करती थी पहले, लेकिन 1974 में इन्हें राष्ट्रीय वस्त्र निगम, नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन ने, राष्ट्रीय वस्त्र निगम यानी नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन ने सार्वजनिक क्षेत्र में शामिल कर दिया। पहले ये तीनों प्राइवेट सेक्टर में थी, बट 1974 में एनटीसी ने यानी नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन ने इसको पब्लिक सेक्टर में शामिल कर दिया। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको याद रख लेना, ठीक है। वर्तमान में इन प्रेजेंट में राजस्थान में 23 इंडस्ट्री है, किसकी? सूती वस्त्र उद्योगों की 23 इंडस्ट्री है, जिसमें से निजी क्षेत्रों में 17 मिल है, पब्लिक सेक्टर में 3 मिल है, और सहकारी सेक्टर में यानी कोऑपरेटिव सेक्टर में 3 मिल है। तो 17 3 3 ये टोटल मिला के हो गए 23, यानी 23 इंडस्ट्री है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री टोटल 23 है वर्तमान में, ठीक है। और जिसमें 17 निजी में है, 3 सहकारी में और 3 सार्वजनिक में, ठीक है। शुगर इंडस्ट्री, चीनी उद्योग, अगला उद्योग आ गया। सूती वस्त्र उद्योग हमने खत्म कर दिया, ठीक है, कुछ भी नहीं बचा। मेन चीजें कुछ बची होगी, पॉइंट्स टू रिमेंबर, नेक्स्ट वीडियो में पक्का, ठीक है। बट इतने में पढ़ लोगे तो सूती वस्त्र उद्योग से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, अगर आ गया तो पक्का फंसेगा, ठीक है। तो इसको जरूर पढ़ लेना। हिंदी इंग्लिश वालों को आई होप दिक्कत नहीं हुई होगी, दिक्कत हुई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि मैं उस दिक्कत को रिजॉल्व कर सकूं। शुगर इंडस्ट्री, चीनी उद्योग। चीनी हमारे खाने की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हर किसी को बहुत पसंद है। चीनी का खास यूज़ होता है हमारे खाने वगैरह में, सब में, डेली लाइफ में। और इसका उत्पादन किया जाता है राजस्थान में। ये दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। पहला कौन सा था? सूती वस्त्र, दूसरा चीनी उद्योग, ठीक है। मेवाड़ शुगर मिल, डायरेक्ट मिल्स के ऊपर आते हैं। देखो, जो शुगर बनती है उसका रॉ मटेरियल क्या होगा? गन्ना होगा, सबको पता है, कॉमन है, गन्ना शुगर केन हो गया एक। तो दूसरा होता है चुकंदर, ठीक है, बिटर रूट्स, इसके बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है। मेवाड़ शुगर मिल्स, भोपाल सागर चित्तौड़, 1932 में बनी थी मेवाड़ शुगर मिल्स, राजस्थान की पहली मिल, ठीक है। ये राजस्थान की पहली शुगर मिल थी, पहली शुगर मिल थी मेवाड़ शुगर मिल्स, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में स्टैब्लिश की गई थी ये, इसको प्राइवेट सेक्टर में स्टैब्लिश किया गया था। श्री गंगानगर शुगर मिल्स 1937, चीनी यानी शुगर बनाने का दूसरा कारखाना थी ये, और 1937 में गंगानगर में इसको बनाया गया था, गंगानगर शुगर मिल्स के नाम से। लेकिन इसका जो प्रोडक्शन शुरू हुआ था, याद रहे, श्री गंगानगर मिल जो थी वो इसका जो बनी थी 1937 में बनी थी, लेकिन इसका जो प्रोडक्शन चालू हुआ था यानी चीनी बनाने का काम चालू हुआ था वो 1946 में स्टार्ट हो गया था, ठीक है। 1937 में इस मिल को निजी क्षेत्र से यानी प्राइवेट सेक्टर में स्टैब्लिश किया गया था। ये प्राइवेट सेक्टर की मिल थी, जैसे ये प्राइवेट सेक्टर की मिल थी वैसे ये भी प्राइवेट सेक्टर की मिल थी, ओके। नेक्स्ट इज
1 जुलाई 1956 को गंगानगर शुगर मिल्स को सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र यानी पब्लिक सेक्टर में बदल दिया। ये राजस्थान की पहली सार्वजनिक यानी पब्लिक शुगर मिल बन गई थी। पहले देखो, इससे पहले कोई पब्लिक शुगर मिल थी नहीं, सार्वजनिक शुगर मिल तो कोई थी नहीं। ये जो थी ये प्राइवेट शुगर मिल थी, लेकिन सरकार ने 1956 में इसको बदलकर पब्लिक शुगर मिल कर दिया और ये राजस्थान की पहली पब्लिक शुगर मिल बन गई। ये प्राइवेट शुगर मिल पहली, ये जो मेवाड़ शुगर मिल थी ये पहली शुगर मिल थी और प्राइवेट शुगर मिल थी। ये जो बनी ये पहली सार्वजनिक मिल बन गई शुगर की, यानी पब्लिक सेक्टर की मिल बन गई पहली बार। कब? 1956 में। किसके वजह से? सरकार की वजह से उन्होंने इसको ओवरटेक कर लिया। ठीक है। चुकंदर बिटर रूट से चीनी बनाने के लिए श्री गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड में एक योजना 1968 से शुरू की गई। चुकंदर से यानी बिटर रूट जो लाल कलर का होता है जिससे खून बहुत ज़्यादा बढ़ता है, उस बिटर रूट से चीनी बनाने का काम, उस रॉ मटेरियल से चीनी बनाने का काम श्री गंगानगर शुगर मिल में 1968 से स्टार्ट हो गया। गंगानगर शुगर मिल की एक बात खास भी है कि इसमें शराब वगैरह भी बनाई जाती है। हालांकि शराब बनना इसमें बंद हो गई थी, लेकिन 2015 से इसमें जो इनकी ब्रांडेड शराब थी उसका उत्पादन या प्रोडक्शन दोबारा शुरू कर दिया गया। ठीक है। रॉयल हेरिटेज लीकर केसरी कस्तूरी ब्रांड गंगानगर शुगर मिल की कुछ हाई क्वालिटी वाली शराब है, हाई क्वालिटी वाली लीकर है, जिसका उत्पादन पहले गंगानगर शुगर मिल में किया जाता था, बीच में बंद हुआ, लेकिन 2015 में दोबारा इसका प्रोडक्शन चालू हो गया। ये एक मेन पॉइंट है जो आपको बहुत कम देखने को मिलेगा 2015 वाला, तो आपको बता दिया, इसको याद रख लेना। ठीक है। गंगानगर शुगर मिल में गन्ने के शीरे मोलेसिस से देशी शराब को बनाया जाता है। गन्ने के शीरे से यानी मोलेसिस से, शुगर कैन मोलेसिस से देशी शराब जो बनाते हैं वो कौन सी मिल है? वो हमारी गंगानगर शुगर मिल है। ठीक है, याद रख लेना। केशवराय पाटन शुगर मिल, या इसको केशवराय पाटन शुगर मिल भी कह देते हैं, बट हम इसे केशवराय पाटन शुगर मिल ही कहेंगे। 1965 आज़ादी के बाद पहली मिल चीनी की। ठीक है। अभी तक हमने आज़ादी से पहले, बिफोर इंडिपेंडेंस शुगर मिल पढ़ी थी, अब आफ्टर इंडिपेंडेंस जो शुगर मिल है उनके बारे में पढ़ रहे हैं। केशवराय पाटनम जो शुगर मिल है इसको बूंदी राजस्थान में स्थापित किया गया, या एस्टेब्लिशमेंट किया गया था इसका बूंदी राजस्थान। केशवराय पाटन बूंदी में इसको स्थापित किया गया। ठीक है। केशवराय पाटन मिल को सहकारी क्षेत्र कोऑपरेटिव सेक्टर में स्थापित किया गया। अभी तक हमने प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के बारे में पढ़ा था। जो पहली जो मेवाड़ मिल्स थी वो प्राइवेट सेक्टर की थी, और पब्लिक सेक्टर की जो अपनी जो गंगानगर मिल्स थी, श्री गंगानगर मिल्स, ये पब्लिक सेक्टर की थी, और ये कोऑपरेटिव सेक्टर की यानी सहकारी क्षेत्र की मिल जो थी वो थी केशवराय पाटन शुगर मिल। इसको इसमें स्टैब्लिश किया गया और यह राजस्थान की पहली सहकारी क्षेत्र की मिल थी। ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। प्रेजेंट में इस मिल से चीनी उत्पादन यानी शुगर प्रोडक्शन का काम बंद हो गया है। होप मतलब ये इसमें पहले शुगर उत्पादन हुआ करता था, लेकिन अब इसमें नहीं होता। इसने ये जो एक्शन था वो बंद हो गया है इसका काम। और इसको खोलने के लिए लोग प्रोटेस्ट वगैरह करने की बात कहते रहते हैं बीच बीच में कि भाई इस मिल को खोलो रोजगार वगैरह के लिए, बट ये फिलहाल के लिए बंद है। एक और है उदयपुर शुगर मिल्स 1976, ये भी इंपॉर्टेंट मिल है। ठीक है। इसका स्टैब्लिशमेंट कहाँ हुआ है? उदयपुर में। उदयपुर में योगी, जाहिर सी बात है नाम से पता चल रहा है। उदयपुर शुगर मिल्स को प्राइवेट सेक्टर में स्टैब्लिश किया गया यानी स्थापित किया गया प्राइवेट सेक्टर में। ठीक है। उदयपुर शुगर मिल्स मेवाड़ शुगर मिल्स जो हमारी पहली आज़ादी के पहले वाली शुगर मिल्स थी उसकी सहायक मिल, हेल्पर मिल के रूप में काम करती है। कौन? उदयपुर शुगर मिल्स किसके हेल्पर मिल के रूप में काम करती है? मेवाड़ शुगर मिल के हेल्पर, उसके मिल के रूप में काम करती है। ओके। पॉइंट्स टू रिमेंबर, अब क्या क्या पॉइंट्स टू रिमेंबर है देख लो भाई, की पॉइंट से याद रख लेना, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चीनी उद्योग कृषि आधारित एग्रीकल्चर बेस्ड दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है राजस्थान का। पहला सबसे बड़ा उद्योग क्या है? सूती वस्त्र उद्योग, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, जो रोजगार देता है बहुत ज़्यादा। रेलवे सेक्टर के बाद जो सबसे ज़्यादा रोजगार देता है वहाँ पे राजस्थान में वो सूती वस्त्र उद्योग ही है। और उसके बाद एग्रीकल्चर बेस्ड चीनी जो चीनी उत्पादन का जो इंडस्ट्री है वो। ठीक है। सर्वाधिक चीनी उत्पादन कहाँ होता है? ब्राजील और भारत में। लेकिन अगर हम बात करें इन टर्म ऑफ कंपोजिशन, उपभोग के रूप में, उपभोग करने के रूप में, कंपोजिशन के रूप में देखा जाए तो इंडिया रैंक फर्स्ट इन शुगर प्रोडक्शन। वैसे ब्राजील है, बट अगर कंपोजिशन की बात करें या उपभोग की बात करें तो उसमें हमारा रैंक फर्स्ट है। अगर उपभोग बोले कि विश्व के किस देश का पहला स्थान है चीनी उपभोग में या शुगर कंपोजिशन में, तो भारत है।
ठीक है। इंडिया फर्स्ट शुगर मिल जो बेतिया बिहार में बनी थी, पहली शुगर मिल इंडिया की, ठीक है। भारत में सबसे ज़्यादा शुगर मिल महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा शुगर मिल भारत की है, ठीक है। भारत में सबसे ज़्यादा चीनी उत्पादन महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में होता है, जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में गन्ने की फसल बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे भी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा गन्ना बूंदी में उगाया जाता है, याद रहे सबसे ज़्यादा गन्ना बूंदी में उगाया जाता है, बूंदी राजस्थान में उगाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन गंगानगर शुगर मिल में होता है, गंगानगर में होता है सबसे ज़्यादा उत्पादन। गन्ना एक रॉ मटेरियल है, वो उगाया जाता है बूंदी में सबसे ज़्यादा, लेकिन अगर बात कर दे चीनी की तो वो सबसे ज़्यादा उगाया जाता है कहाँ पे, उस चीनी का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, वो होता है राजस्थान के गंगानगर में, ठीक है। आई होप ये पॉइंट्स रिमेंबर आपको याद हो गए होंगे। आज की लास्ट इंडस्ट्री होगी ये सीमेंट इंडस्ट्री, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीमेंट इंडस्ट्री से भी क्वेश्चन फंसते हैं, तो इसको भी ढंग से करेंगे। आई होप आपको पीछे की दोनों इंडस्ट्रीज़ में कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ भी दिक्कत हो, मैंने गलती से कुछ गलत पढ़ा दिया हो, कुछ गलत बोल दिया हो, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा ताकि मैं उसको सुधार दूँ। क्योंकि कभी कभी स्लाइड बनाते समय, क्योंकि स्क्रीन ज़्यादा मेरी बड़ी नहीं है, तो स्लाइड बनाते हुए मेरे से मिस टाइप हो जाता है, तो कभी कभी गलती हो सकती है। हालांकि मैं 99% ध्यान रखता हूँ कि गलती ना हो, बट अगर गलती मुझसे होती है तो आप प्लीज़ 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 उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि सर आपने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी है। मैं उस चीज़ का कभी बुरा नहीं मानता, इट्स गुड टू नो योर मिस्टेक्स टू करेक्ट इट, ठीक है। सीमेंट इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं, जो राजस्थान की सीमेंट इंडस्ट्रीज़ हैं। देखो सिलेबस में दिया है राजस्थान, तो अपने को पढ़ना है राजस्थान, फालतू की बकवास कुछ नहीं पढ़नी, क्या फ़ायदा पढ़ के, मेन चीज़ राजस्थान पढ़ो ना, जो बोला है वो पढ़ना है, ठीक है। राजस्थान इज़ अ लीडिंग स्टेट इन टर्म्स ऑफ सीमेंट प्रोडक्शन, लीडिंग स्टेट है प्रोडक्शन किसके लिए, जो वहाँ पे क्या नाम है सीमेंट होता है उसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा वहाँ पे होता है राजस्थान में। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है क्योंकि वहाँ पे लाइमस्टोन बहुत मिलते हैं और लिग्नाइट और लाइमस्टोन बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। मैंने लिखना भूल गया पर ये आप लिख लेना कि लाइमस्टोन जो होता है वो खनिज संसाधन जो होता है लाइमस्टोन। देखो यहाँ पे इतना ज़्यादा सीमेंट का प्रोडक्शन क्यों होता है, इसका एक रीज़न है, क्योंकि राजस्थान में लाइमस्टोन और लिग्नाइट जो होता है, लाइमस्टोन या लिग्नाइट कह दो इसको, इसका विशाल प्रोडक्शन होता है, बहुत ज़्यादा भंडार है, स्टोर है, बहुत ज़्यादा स्टोर होने की वजह से यहाँ पे सीमेंट का उत्पादन एक एज अ रॉ मटेरियल काम आ जाता है लिग्नाइट, ठीक है। किसके लिए, सीमेंट के लिए। सीमेंट भी दो टाइप के होते हैं, काले टाइप के जो सीमेंट अपने घर पर बनाने में यूज़ होते हैं, और एक वाइट सीमेंट भी होता है जिसका ऐड वगैरह भी आता रहता है, तो दोनों के ऐड आते रहते हैं। वाइट सीमेंट और ब्लैक सीमेंट कहते थे दूसरे वाले को, ग्रे होता है वैसे वो थोड़ा, है ना। तो उन दोनों को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल होता है वो लाइमस्टोन जो है, वो लाइमस्टोन राजस्थान में बहुत पाया जाता है, ठीक है। तो उसकी वजह से वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, तो इंडिया में बहुत ज़्यादा यहाँ पे सीमेंट का प्रोडक्शन होता है। हालांकि आंध्रा वगैरह में भी सीमेंट का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इनकी रैंक फर्स्ट सेकंड ही है सीमेंट प्रोडक्शन में। 1904 में सबसे पहले समुद्री सीपीज नहीं होती समुद्र की, उससे सीमेंट बनाने का प्रयास किया गया था मद्रास चेन्नई में, लेकिन ये प्रयास ज़्यादा सफल नहीं रहा, ये असफल रहा। तो इसके बाद हमारे जो भारत में पहली सीमेंट फैक्ट्री खोली गई वो 1912 कटनी मध्य प्रदेश में खोली गई, ठीक है। कटनी मध्य प्रदेश 1912 में हमारी पहली सीमेंट फैक्ट्री खोली गई। ये भारत की बात है, राजस्थान की बात करते हैं अब, ठीक है। राजस्थान की पहली सीमेंट फैक्ट्री थी जो क्लिप, जो यहाँ पे क्लिक होगा, ठीक है, क्लिक निक्सन है, ये क्लिप नहीं होगा क्लिक होगा, ठीक है। क्लिक निक्सन कंपनी, इसको क्लिक कर लेना प्लीज। क्लिक निक्सन कंपनी जो थी उसके द्वारा 1915 में लाखेरी बूंदी में एक स्टैब्लिश किया गया पहला सीमेंट मिल, पहली सीमेंट फैक्ट्री जो थी वो क्लिक निक्सन कंपनी जो है, क्लिक कर लेना इसको प्लीज। क्लिक निक्सन जो कंपनी थी उसने 1915 में स्थापित किया लाखेरी बूंदी में, लेकिन यहाँ पे सीमेंट बनाने का प्रोडक्शन जब शुरू हुआ वो 1917 से शुरू हुआ। 15 में इसको स्टैब्लिश कर दिया गया, लेकिन 17 में इसका प्रोडक्शन चालू हुआ, नहीं उत्पादन चालू हुआ। ये प्राइवेट सेक्टर की सीमेंट फैक्ट्री है। और सीमेंट फैक्ट्री ज़्यादातर जो थी राजस्थान की, मोस्टली जितनी हम पढ़ेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर की ही मानी जा रही है, ठीक है। जयपुर सीमेंट फैक्ट्री 1953, ये थी हमारी पहली सीमेंट फैक्ट्री, ठीक है, जो किसने बनवाई थी, क्लिक निक्सन कंपनी ने 1915 में लाखेरी बूंदी में, और इसमें यहाँ पे प्रोडक्शन का काम चालू हुआ 1917 में। दूसरी हमारी जयपुर सीमेंट फैक्ट्री 1953,
दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना जयपुर उद्योग लिमिटेड सवाई माधोपुर में स्थापित किया गया। यानी दक्षिणी एशिया का जो सबसे बड़ी सीमेंट फैक्ट्री है वो जयपुर का जो है सवाई माधोपुर में स्टैब्लिश किया गया और प्रेजेंट में ये 58 से बंद है। 1958 से इसको बंद कर रखा है, इस सीमेंट फैक्ट्री को, जयपुर सीमेंट फैक्ट्री को 1958 से बंद कर रखा है। ठीक है, ये प्राइवेट सेक्टर की सीमेंट फैक्ट्री थी जो त्रिशूल सीमेंट बनाती थी। नाम है त्रिशूल, जैसे अल्ट्राटेक वगैरह सीमेंट नहीं होते वैसे ही त्रिशूल सीमेंट बनाती थी। ठीक है, नेक्स्ट है जेके सीमेंट फैक्ट्री 1974। इसका जो प्लेस है नंबाहेड़ा चित्तौड़गढ़, यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया था इसको, नंबाहेड़ा चित्तौड़गढ़ प्राइवेट सेक्टर में स्टैब्लिश की गई थी। सबसे ज़्यादा सीमेंट का उत्पादन राजस्थान में इसी कारखाने द्वारा होता है। जेके सीमेंट फैक्ट्री द्वारा सबसे ज़्यादा सीमेंट का प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, मैं एक चीज़ बता दूं, जेके सीमेंट फैक्ट्री का हालांकि इतनी वो नहीं है, पावर नहीं है ज़्यादा से ज़्यादा सीमेंट उत्पादन करने की, बट वो फिर भी हर साल 20 लाख टन सीमेंट का उत्पादन कर देता है। एक हमारा अल्ट्राटेक सीमेंट है, अल्ट्राटेक जो फैक्ट्री है सीमेंट की, उसके अंदर पावर है 30 लाख टन, एक साल में 30 लाख टन सीमेंट बनाने की, लेकिन वो उससे कम प्रोडक्शन करता है। ठीक है, तो अल्ट्राटेक जो सीमेंट का वो फैक्ट्री है राजस्थान की, उसमें क्षमता है, एबिलिटी है 30 लाख टन एक साल में बनाने की सीमेंट, लेकिन वो बना नहीं पाती। लेकिन ये जो है जेके सीमेंट फैक्ट्री उत्पादन करती है सबसे ज़्यादा 20 लाख टन एक साल में। ठीक है, श्री राम सीमेंट फैक्ट्री सबसे कम, सबसे लो प्रोडक्शन करती है श्री राम सीमेंट फैक्ट्री। ये श्री राम कोटा में स्थापित फैक्ट्री है, कारखाना है, सबसे कम प्रोडक्शन करती है किसका, सीमेंट का। श्री सीमेंट फैक्ट्री, अब सिर्फ श्री सीमेंट फैक्ट्री 1979, श्री सीमेंट कंपनी जो ब्यावर में स्थित है, इसको ब्यावर में स्टैब्लिश किया गया। जो ब्यावर है आप सभी जानते हो, ब्यावर अजमेर में है। यह नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, किसकी, सीमेंट की। श्री सीमेंट कंपनी नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी है, याद रहे, नॉर्थ इंडिया की। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में स्टैब्लिश है। ठीक है, अब सफेद सीमेंट के कारखाने या सफेद सीमेंट की फैक्ट्री, ये व्हाइट सीमेंट फैक्ट्री है। इसमें कुछ व्हाइट सीमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं, इसके बाद हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक वेक कर देना, खैर प्रमोशन तो चलता रहता है। जेके व्हाइट सीमेंट 1984, ठीक है, स्टैब्लिश किया गया गोटान नागौर में, गोटान राजस्थान में, नागौर में है, नागौर जिले में। ये राजस्थान की पहली व्हाइट सीमेंट फैक्ट्री थी। पहली व्हाइट सीमेंट फैक्ट्री कौन सी है, जेके व्हाइट सीमेंट फैक्ट्री। ठीक है, बिरला व्हाइट सीमेंट, बिरला व्हाइट सीमेंट का नाम ऐड वगैरह सुनते रहते हो। ठीक है, स्टैब्लिश किया गया इसको खारिया खंगार, ये वैसे इसको खारिया और खाड़िया दोनों बोल सकते हैं। तो ये है खारिया खंगार, जोधपुर में सबसे ज़्यादा व्हाइट सीमेंट का प्रोडक्शन यही करती है, और सबसे बड़ी व्हाइट सीमेंट प्रोडक्शन करने वाली, सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करने वाली जो मिल या फैक्ट्री यही है, खारिया खंगार जोधपुर में। ठीक है, सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा सफ़ेद सीमेंट का उत्पादन या व्हाइट सीमेंट प्रोडक्शन करने वाला कारखाना है ये, फैक्ट्री है ये। ठीक है, एक और है जेके सीमेंट फैक्ट्री है, जेके सीमेंट मांगरोल, एक जेके सीमेंट फैक्ट्री और है मांगरोल में, चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर बीच में कुछ भी छूटा हो प्लीज़ मेरे को ज़रूर बताना। स्क्रीन छोटी है मेरी, ज़्यादा स्क्रीन बड़ी नहीं है फ़ोन की, तो कभी कभी टाइपिंग वगैरह करते हुए, जैसे अभी क्लिक्सन था वो क्लिकन हो गया, उसका हो जाता है कभी कभी हिंदी में टाइपिंग। तो अगर कोई भी आपको गलती नज़र आती है आप उसको प्लीज़ मेंशन कीजिए, अप्रिसिएशन से ज़्यादा गलती मेंशन कीजिए ताकि मैं उस गलती को सुधार सकूं। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को सब्सक्राइब कह रहा हूँ, अपने फ्रेंड्स को बोलिए कि ऐसा भी एक चैनल है जहाँ पे पढ़ाई हो रही है, और उनको शेयर कर दीजिए। अपने दोस्तों को बताइए कि बाइलिंगुअल चलता है यहाँ पे सेशन, प्योर हिंदी नहीं चलती है, इंग्लिश वालों को भी ध्यान में रखकर बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई कीजिए, मज़े कीजिए, और बस यही सब कीजिए।